से तेजी की शुरुआत के संकेत मिलते हुए महज 2 से 3 मिनट में प्री ओपन लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। और इस वक्त अगर आप देखें, मजबूती के साथ बाजार के खुलने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। शुक्रवार का सेशन पॉजिटिव रहा, सारे के सारे मेजर सेक्टोरल इंडिसेस में मजबूती थी और यही मजबूती क्या आज भी कायम रहेगी या नहीं, इसी पर हम सभी की नजर होगी। थोड़ी ही देर में करेंसी की ओपनिंग, कमोडिटी मार्केट्स का टेक, सारी की सारी चीजें आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होती हुई नजर आएगी। निफ्टी मेटल इंडेक्स टॉप सेक्टोरल गेनर रहा। रचना जी, हिंडाल्को, जिंदाल स्टील जैसे काउंटर्स थे जहां पर मजबूती देखने को मिली और फ्राइडे सेशन में इसी सेक्टर पर काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला था। हालांकि सारे के सारे सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आउट परफॉर्मेंस मेटल इंडेक्स से थी। अब ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी ये सेक्टर आने लगा है। आपके चुनिंदा प्लेयर्स निफ्टी मेटल इंडेक्स से? जी, मेरे चुनिंदा प्लेयर्स जो रहेंगे मेटल में, उसमें एक रहेगा हिंडाल्को और एक रहेगा टाटा स्टील। हिंडाल्को की जहां तक बात है, ये काउंटर 602 के करीब बैठा हुआ है फ्यूचर्स पे, और जब तक ये काउंटर 590 के ऊपर बना रहेगा तो इसमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी एक पॉजिटिव अपस्विंग बन सकता है, जो इस काउंटर को 620-25 तक लेके जा सकता है। एंड 550 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें मीडियम टर्म का भी ट्रेंड पॉजिटिव रहने का पूरा चांस है। एंड टाटा स्टील की जहां तक बात है, तो इसमें 134 के करीब हम बैठे हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से जब तक 130 के ऊपर रहेगा तो यहाँ पे भी पॉजिटिविटी बनी रहने के चांसेस है। लेकिन ये मेटल काउंटर्स में हमेशा एक डिप के बाद बाइंग करेंगे तो सेफ्टी ज्यादा रहेगी। एंड लॉन्गर टर्म के हिसाब से टाटा स्टील में 110 के ऊपर जब तक काउंटर रहेगा तो पॉजिटिव रहना चाहिए। गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की राय मेटल काउंटर्स पर बनती हुई। किरण जी, एसबीआई पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे। पिछले हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती, उसके ठीक बाद बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स फोकस में रहे। और एसबीआई बैंक की अगर बात करें, ब्याज दरों में करीब 1/4% की कटौती एसबीआई की तरफ से भी आती हुई दिखी है। एसबीआई नहीं, उसके अलावा भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर अब फोकस रहेगा जरूर। 1.5 से 2% की तेजी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एसबीआई ने देखी थी, आपकी राय? सो ओवरऑल आपने बताया, वैसे आरबीआई की पॉलिसी के बाद डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी एक्सपेक्टेड है। पर्टिकुलरली एसबीआई की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जिस तरह का उसने नीचे के लेवल से रेजिलियंस दिखाया था, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की ब्रेकआउट हमने 730 के आसपास देखा, उसके बाद 780 तक गया। वापस वहां से ये जो टैरिफ की वजह से जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं वापस 730 के आसपास उसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। तो मेरे हिसाब से 730 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक उसके नहीं नीचे जाते हैं तब तक एसबीआई के अंदर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। कोई भी डिप के अंदर या करंट मार्केट भाव के आसपास भी 730 का मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार पैटर्न है, यहाँ से थोड़ा लंबा नजरिया रखिए, कहीं ना कहीं 800 प्लस के टारगेट आप एसबीआई में देख सकते हो। तो डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है विवेक सर, एक क्वेश्चन आपसे और पता करना था। आपने नो डाउट इसमें काफ़ी स्टडी भी कर रखी होगी। वो है केमिकल्स वाले शेयर्स। देखते एक तो वैली अंडर वैल्यूड थे, चले नहीं। 2024 के मिड से ही टूटना शुरू हुए, तो 2025 मिड तक अभी तक तो नहीं चले। अब खबर मार्केट में यही है कि आपको पता है कि यूएस और